दोस्तों, अगर 90 के दशक के हीरोज की बात करें तो आपको कृष्ण कुमार जरूर याद आएंगे। उन्हें लोग किशन कुमार भी कहा करते थे। एक फिल्म ने उनको रातों रात स्टार बना दिया था। हर टूटे दिल वाला आशिक उनकी इस फिल्म की कैसेट लिए घूमा करता था। लेकिन उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो अचानक ही गुमनाम हो गए? क्या आपको पता है कि ये खौफनाक घटना उनका चढ़ता करियर ले डूबी थी? चलिए आज की वीडियो में हम आपको कृष्ण कुमार की पूरी स्टोरी बताते हैं, जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी। कहानी शुरू होती है दिल्ली के दरियागंज इलाके से, जहां चंद्रभान कुमार दुआ फलों के जूस की दुकान चलाया करते थे। इनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा गुलशन कुमार दुआ और छोटा बेटा कृष्ण कुमार दुआ। गुलशन कुमार थोड़ा बड़े हुए तो घर की तंगी संभालने के लिए पिता के साथ जूस बेचने लगे। किशन कुमार पढ़ाई करते थे। गुलशन भले ही सड़क पर जूस बेचा करते थे, मगर उनके मन में एक सपना दिन रात पल रहा था, और वो था बंबई जा करके एक बड़ा एक्टर बनने का। वो एक दिन अपने पिता से बोल बैठे कि मैं बंबई जा रहा हूं हीरो बनने, और फिर निकल पड़े माया नगरी की ओर। एक हफ्ते गुरुद्वारे में रुके और जहां तहां धक्के खाए तो समझ में आ गया कि नए चेहरों को यहां ऐसे मौके नहीं मिलते, तो वापस दिल्ली लौट आए और वे फिर से पिता के साथ जूस बेचने लगे। मगर उनके मन में कुछ बड़ा करने का सपना अभी भी चल रहा था। उनको गाने सुनने का बड़ा शौक था, मगर कैसेट उस जमाने में बड़े महंगे मिलते थे। गुलशन का दिमाग बस यही काम कर गया। उन्होंने एक कैसेट की दुकान खोल ली। वो शुरुआत में सस्ती कैसेट बेचने लगे। लोगों को कम दाम में कैसेट मिलने लगे तो उनका काम थोड़ा चल पड़ा। अब उनको एक और आइडिया आया, क्यों ना मशहूर गानों को उस कैसेट में डब करके सस्ते में बेचा जाए। अब उन्होंने एक कंपनी बनाई और नाम रखा सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज, और डबिंग कैसेट्स बेचनी शुरू कर दी। उनका किस्मत ने भी खूब साथ दिया। भाई कृष्ण कुमार लक्ष्मण की तरह अपने बड़े भाई के संघर्ष में साथ दे रहे थे। काम और चला तो बंबई आ गए और कंपनी का नाम बदलने की सोची। गुलशन कुमार शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो उनके त्रिशूल का टी लिया और 1983 में कंपनी का नाम टी सीरीज रख दिया। पहली बार उनकी कंपनी को बड़ी कामयाबी 1988 में मिली, जब फिल्म आई कयामत से कयामत तक। इसके साउंड ट्रैक टी सीरीज ने ही बनाए थे। रातों रात गाने सुपर हिट हो गए और टी सीरीज देश की बड़ी मशहूर कंपनी बन गई। इसके बाद तो अनुराधा पौडवाल से लेकर गुलशन कुमार के भक्ति के गीत टी सीरीज के कैसेटों में पूरे देश में छाने लगे। पैसों की बारिश होने लगी, तो अब गुलशन कुमार फिल्मों में भी पैसा लगाने लगे। 1990 में बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म आशिकी ने बॉक्स ऑफिस पर कोहराम मचा दिया। कम उम्र के आशिक आशिकी वाली टी सीरीज की कैसेट जेब में रखकर घुमा करते थे। करोड़ों में खेल रहे गुलशन कुमार ने अब अपना दूसरा सपना पूरा करने का फैसला किया। वो था भाई कृष्ण कुमार को बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाना। खुद एक्टर ना बन पाए, लेकिन गुलशन कुमार अब चाहते थे कि उनका छोटा भाई बड़ा हीरो बन जाए। पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए खुद प्रोड्यूसर बनकर उन्हें लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी थी। छोटे भाई को बेटे जैसा चाहने वाले गुलशन कुमार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे। 1991 की बात होगी। अपनी मूवी के लिए डायरेक्टर चेतन आनंद को लिया गया। शम्मी कपूर, प्राण और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकारों को भी महंगी फीस देकर रखा गया। 1993 में फिल्म आजा मेरी जान से पहली बार छोटे भाई कृष्ण कुमार को लॉन्च किया गया, परंतु फिल्म बुरी तरह से पिट गई। मगर गुलशन कुमार ने पहले से ही इसका बैकअप प्लान बना रखा था। उन्होंने दूसरी फिल्म की शूटिंग भी साथ साथ ही करवाई थी। इसीलिए 1993 में उन्होंने अपने भाई की दूसरी फिल्म भी रिलीज कर दी। मगर ये क्या, कृष्ण कुमार की एक्टिंग उस दौर के दूसरे एक्टरों का मुकाबला नहीं कर पाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही। अब भाई को सुपरस्टार कैसे बनाया जाए? गुलशन कुमार ने इस बार वो तरकीब भिड़ाई जिसके लिए वो मशहूर थे। क्यों ना म्यूजिकल हिट फिल्म बनाई जाए।
भाई की एक्टिंग में जो भी कमी है वो भी छिप जाएगी और फिल्म भी चल पड़ेगी। निखिल विनय, मिलन सागर और राजू सिंह जैसे दिग्गज म्यूजिशियंस को इकट्ठा किया गया। उदित नारायण से लेकर अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम को सिंगर रखा गया। वहीं इस बार प्रोड्यूसर ही नहीं बल्कि डायरेक्शन की कमान भी खुद गुलशन कुमार ने संभाली थी। कृष्ण कुमार के साथ शिल्पा शिरोडकर की जोड़ी बनाई गई। एक से बढ़कर एक गानों से सजी फिल्म 1995 में रिलीज की गई। नाम था बेवफा सनम। मगर फिल्म की रिलीज से पहले ही गानों की कैसेट बाजार में उतार दी गई। ऐसा लगा जैसे 90 के दशक के आशिक इसी कैसेट का इंतजार कर रहे थे। मार्केट में कैसेट आते ही कोहराम मच गया था। दिल तोड़कर हंसती हो मेरा को सिंगर उदित नारायण ने गाया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, ये धोखे प्यार के धोखे और इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं को सोनू निगम ने आवाज दी। गानों ने ऐसी धूम मचाई कि बाजारों से कैसेट ही गायब होने लगी। दीवानगी ऐसी थी कि अगर किसी शहर में कैसेट खत्म हो जाए तो वो दूसरे शहर में कैसेट की तलाश के लिए सड़कों पर निकल आते थे। हर ओर दर्द में डूबे आशिकों के लिए ये एल्बम एंथम बन गया था। गीतों ने ऐसा समा बांधा कि पूरी कहानी जानने के लिए लोग सिनेमा घरों में उमड़ गए। गुलशन कुमार ने वो कर दिखाया था जो वो चाहते थे। गीतों के साथ ही एक अफवाह बाजार में उतर गई कि पाकिस्तान में इस फिल्म को देखने के बाद एक कैदी की सजा माफ कर दी गई। अब तो जो नहीं जाना चाहता था वो भी एक बार सिनेमा घर पहुंच ही गए। बस फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने दो लोगों को रातों रात स्टार बना दिया। पहले थे गायक सोनू निगम और दूसरे कृष्ण कुमार। अब गुलशन कुमार को वो फॉर्मूला मिल चुका था जिसके दम पर वो अपने भाई को बड़ा स्टार बनाना चाहते थे। हाँ, म्यूजिकल हिट फिल्म बनाकर बेवफा सनम में कृष्ण कुमार के अभिनय में भी निखार आया था। वहीं रातों रात सफलता मिलने पर कृष्ण कुमार भी बड़े सपने देखने लगे थे। गुलशन ने अपने छोटे भाई के लिए अब दूसरे बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मन बनाया था। इस बार सबको लगा कि अब गुलशन कुमार को अपने भाई को बड़ा सुपरस्टार बनाने से कोई नहीं रोक सकेगा। मगर अचानक एक दर्दनाक घटना घटी और कृष्ण कुमार का पूरा करियर एक झटके में तबाह हो गया। बेवफा सनम के बाद कृष्ण कुमार के लिए अगले बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। अचानक एक दिल दहला देने वाली घटना 12 अगस्त 1997 के दिन गुजरी। गुलशन कुमार की हत्या हो गई। पूरा बॉलीवुड इस हत्याकांड से दहशत में आ गया था। कृष्ण कुमार को खबर मिली तो वो सदमे में चले गए। 41 वर्ष का बाप जैसा भाई अब उनके साथ नहीं था। वो भाई ही उनको एक बड़ा स्टार बनाना चाहता था। गुलशन कुमार के दोनों बच्चे छोटे थे। पूरी टी सीरीज कंपनी को कोई संभालने वाला था ही नहीं। कृष्ण कुमार को बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। गुलशन कुमार की मौत के बाद उन्होंने बॉलीवुड स्टार बनने का सपना छोड़ दिया और भाई के बच्चों के पालने पोसने की जिम्मेवारी उठाई। उस समय गुलशन कुमार की एक बेटी तुलसी 11 साल की और दूसरी बेटी कुशाली 9 साल की और बेटा भूषण 19 साल का था। पूरी कंपनी का जिम्मा भी अब कृष्ण कुमार के कांधों पर आ गया था और अब उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली और परिवार की जिम्मेवारियों में लग गए। बस इस घटना ने कृष्ण कुमार को एक झटके में गुमनाम कर दिया और उनका सपना टूट गया। गुलशन कुमार का बेटा बड़ा हुआ तो उसका हक उसे दे दिया गया। गुलशन कुमार का बेटा भूषण ही अब कंपनी का सीईओ है। वैसे कृष्ण कुमार की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने आजा मेरी जान की अभिनेत्री तानिया सिंह से शादी की। दोनों की एक बेटी हुई जिसका नाम तीशा था। कभी अभिनेता बनने का सपना देखने वाले कृष्ण कुमार इन दिनों फिल्म प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे और एक रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।